जिंदगी में समय बचना ही नहीं चाहिए। अपने एक एक मिनट को आप भर दो। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे करो। 10 कर रहे हो तो 12 करो। और इवन अगर 12 कर रहे हो ना, तो क्वालिटी पे फोकस करना स्टार्ट करो। पढ़ने की कमी नहीं है। पढ़ाई आप ये नहीं बोल सकते कि अब क्या पढूं। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप फोकस करो अपने समय पे कि वो बर्बाद और खाली नहीं जाना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आज की वीडियो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका मन लग ही नहीं रहा है पढ़ाई में, तो क्या सॉल्यूशन है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, होता क्या है जनरली कि जब आपको पढ़ना चाहिए तब आप पढ़ते नहीं हो। उस समय पे आप दूसरा काम करते हो, जैसे कि फोन पे बात कर रहे हो, किसी से चिट चैट में लगे हुए हो, कहीं गॉसिप कर रहे हो, कहीं किसी के साथ घूमने निकले हुए हो, कहीं टीवी मोबाइल फोन चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिस समय आपको पढ़ना होता है। ऐसे में क्या होता है, गौर करिएगा कभी और खुद पे ये चीज ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके साथ होता है कि नहीं। अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि पढ़ाई कर लो, चलो अब पढ़ लेते हैं, बस करो, थोड़ा सा पढ़ ले, समय नहीं है, समय नहीं है। बट उसी सेम टाइम पे एक जो दिमाग में शैतानी खोपड़ी होती है ना, वो बोल रहा होता है कि यार 10 मिनट से क्या हो जाएगा, 2 मिनट और बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अभी बहुत समय है, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो, चलो घूम के आते हैं, रात में पढ़ लेंगे। और रात में अगर आप कुछ कर रहे हो तो दिन में पढ़ लेंगे, छोड़ो ना, क्या हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, मैं संभाल लूंगा, कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, है ना। आपको कोई बहुत रिलैक्स कर रहा होता है और उसी सेम टाइम पे आपको ये भी आता है कि नहीं यार, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, है ना। पर आप क्या करते हो, आप पॉजिटिव जो कॉन्शियसनेस आपको आवाज दे रही होती है उसकी नहीं सुनते हो। आपको मजा आ रहा होता है वो सुनने में जो आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा होता है। तो होता ये है जनरली कि जो एक्सटर्नल वर्ड है वो आपके कॉन्शियसनेस पे भारी पड़ता है, वो आपको अफेक्ट करता है। और एक्सटर्नल वर्ड इफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि आप एक्सटर्नल वर्ड को अलाउ करते हो इफेक्ट करने के लिए। आपके पास समय बच कैसे रहा है, आपको ये सोचना चाहिए। क्योंकि आपके पास समय 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी नहीं बचना चाहिए। आप मोबाइल फोन्स में कैसे लगे हुए हो, आप रील्स शेयर क्यों कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम क्यों देख रहे हो, क्यों यूट्यूब, क्यों फेसबुक देख रहे हो, क्यों टहल रहे हो, समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन है क्यों, वाई। क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। आप ना अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस हो, ना आप अपने गोल को लेके सीरियस हो, ना आप अपने पेरेंट्स को लेके सीरियस हो, ना आप अपनी स्थिति को लेके सीरियस हो, ना ही आप अपनी जिंदगी को लेके सीरियस हो। आप किसी भी चीज को लेके सीरियस हो ही नहीं, सीरियसनेस आपकी जिंदगी में ही नहीं है। क्योंकि अगर सीरियसनेस होती ना, तो आप पढ़ाई को सीरियस लेते। आपको समझ में आना चाहिए था कि पढ़ाई करनी है मीन्स पढ़ाई ही करनी है, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। पर आप किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं, क्योंकि आपके पास समय बच रहा है, आप समय को बचा रहे हो किसी और चीज में लगाने के। देखो, आपको लक्ष्य बनाना है, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि मुझे आईआईटी या नीट या कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करना है। आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस पर चलना आपका फर्ज है, कोई आपको कैसे डिगा सकता है उस चीज से। आपने अगर लक्ष्य बनाया है तो आप अपने आप को 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दो, ये आपका कर्तव्य है, फर्ज बनता है ये। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 पढ़ना स्टार्ट करो, 8 पढ़ रहे हो 12 पढ़ो, 12 पढ़ रहे हो तो क्वालिटी पढ़ो, ठीक है। फोकस करो चीजों पे, पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो। जब तक अपने आप को पढ़ाई में झोंकोगे नहीं, अपने आप को एकदम फोर्स नहीं करोगे कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और सारे काम बाद में, पहला काम है कि पढ़ाई करनी है, तो कैसे नहीं पढ़ोगे।
आप जहाँ अपने आप को 2 मिनट का ढील देते हो, जहाँ 2 मिनट का समय निकालते हो कि चलो ब्रेक ले ले, तो वो 2 मिनट आपका 2 घंटे में बीत जाता है, फिर 4 घंटे, 6 घंटे, और फिर पूरा-पूरा दिन आपका ब्रेक में निकल जाता है और आपको लगता है कि नहीं, पढ़ाई तो हो जाएगी, समय बहुत है। आपका नेगेटिव माइंड बोल रहा होता है उस समय। पर प्रॉब्लम ये है कि आप नेगेटिविटी की ज़्यादा सुनते हो। क्यों सुनते हो? आपको जो बेसिक चीज़ें दिमाग में डालनी है, आप क्यों नहीं डालते हो कि हाँ, मुझे रात में जल्दी सोना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे रात में सोऊं तो मुझे कुछ पढ़ाई करके सोना है, कुछ एकदम नींद एकदम अच्छी आनी चाहिए, साउंड स्लीप आनी चाहिए, 7 घंटे की प्रॉपर नींद मुझे लेनी है हर कीमत पे। मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, लाइट ऑफ चाहिए जब मैं सोऊं, अंधेरा हो, शांति हो, एकदम। ये सारी चीजें माइंड में क्यों नहीं डाल रहे हो? हमेशा पढ़ाई करते समय आप ये क्यों डालते हो कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो ही आपको दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स आती है यार। यार अभी तो ये टेंशन है, अभी तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, अभी तो मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ, अभी तो मैं मार्केट नहीं गया, अरे मुझे सब्जी लानी थी, अरे मुझे ये करना था, वो करना था, अरे बहुत टेंशन है जिंदगी में, अरे ये प्रॉब्लम क्या है। ये सब चीजें आपको पढ़ाई बुक सामने रखते ही क्यों याद आता है? क्योंकि आप सोचते हो, आप समय देते हो। जैसे ही याद आए आप ये करो ना कि नहीं, मुझे ये इंस्ट्रक्शन माइंड को देने ही नहीं है, मुझे अपनी बेसिक चीजें माइंड में डालनी है कि मुझे ये चीजें आए। आप पहले से होता यही है कि आप पहले से ही ना माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी भर के रखते हो। वो प्री प्लान्ड होती हैं, आप पहले से ही डाल देते हो कि बहुत चीजें हैं, बहुत ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एग्जाम बहुत टफ है, कैसे क्लियर होगा। अरे आप एक कदम चलो, तो पढ़ाई तो करो, मेहनत तो करो। दुनिया में जो लोग क्लियर कर रहे हैं वो भी इंसान है, कोई ऊपर से आसमान से टपके थोड़ी है, वो भी तो क्लियर कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जो नीट और जो आईआईटी क्लियर करता है वो 24 लाख, 12 लाख में से 24,000 या 12,000 लोग होते हैं पूरी कंट्री से। मजाक नहीं है। आप अगर इन सब एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाते हो तो वो खास मोमेंट होता है, पर अगर इसमें रिजेक्ट हो जाते हो तो याद रखो 20 में 18 लोग रिजेक्ट होते हैं, बहुत आम बात है ये। ठीक है, रिजेक्शन कोई फेलियर नहीं है। बहुत लोग फेल होते हैं, बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है, बट वो मेहनत करने के बाद फेल होते हैं, तब उनको कुछ सीख मिलती है। आप जब कुछ पढ़ोगे ही नहीं, बोलोगे मुझे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद को डिस्ट्रैक्शन के लिए समय देते हो, समय बच ही क्यों रहा है आपके पास? आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको भरोसा किस चीज पे है? आपको भरोसा दुनिया पे है, ये वीडियोस पे है, फालतू की वीडियोस जो दिमाग की पावर कैसे बढ़ाएं, फोकस कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, है ना, कंट्रोल कैसे करें चीजों को। आप पढ़ाई के टिप्स एंड ट्रिक्स मोबाइल फोन्स में दुनिया में ढूंढते हो, उस पे आपको भरोसा है जो वो लोग आपको बताते हैं, बट आपको भरोसा किस पे नहीं है? भरोसा आपको अपने माँ बाप पे नहीं है, जो आपको पैदा करने के बाद से अपनी जिंदगी छोड़ के आपके लिए जीना स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए पैसा कमाते हैं दिन रात मेहनत करके कि आपकी फीस देनी है, जो आपकी टेंशन में मरे जा रहे होते हैं, अपना बुढ़ापा खपा रहे होते हैं कि बच्चे का भविष्य बन जाए। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको आंख खोलने के बाद उन्हीं को भगवान स्वरूप समझना चाहिए कि आपकी हर जिद पूरी करने वाले, आपको सही रास्ते पे लाने वाले, आपको सारी सुख सुविधाएं देने वाले वही हैं। भगवान तो अदृश्य है, वो आपको दिखाई नहीं देता, पर जो आपको दिखाई देता है, जो आपके हर मुसीबत में आपके साथ, हर खुशी में आपके साथ खड़ा होता है कंधे से कंधा मिलाकर, वो सामने आपके माँ बाप है अनकंडीशनल लव के साथ। तो आप उनसे नहीं सीख रहे हो, आप उनकी मेहनत को जाया कर रहे हो, उनके लिए सीरियस नहीं हो, क्योंकि आप खुद के लिए भी नहीं सीरियस हो। आप उनसे नहीं सीख रहे हो, आप भगवान श्री कृष्ण से नहीं सीख रहे हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीने का सलीका बताया, जिन्होंने भगवत गीता में ये बताया कि माइंड आपका सबसे बड़ा शत्रु है। माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड बट योर बिगेस्ट एनिमी एज वेल। अगर आपने इसे दोस्त बनाया तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले, बट अगर ये आपका शत्रु है
तो इससे बड़ा परम शत्रु आपका पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो अपने माइंड को अपना दोस्त बनाइए, उसको पॉजिटिविटी डालिए उसके अंदर। जब आप उसके अंदर पॉजिटिविटी भरोगे तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे, तो ही वो आपको पॉजिटिव रास्ते दिखाएगा। आप वो चाहते हो कि मैं निगेटिविटी भरता जाऊं, ये दिक्कत वो दिक्कत, ये फलाना ये ढिमकाना, और चाहते हो कि माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको। याद रखो, आप जो देते हो वही आपको मिलता है। तो यही चीज माइंड के साथ भी है, यही गेम आपको माइंड के साथ खेलना है। पढ़ाई के समय आपको अपने माइंड को पहले से पॉजिटिविटी के साथ ही भरना है, ताकि आपको पढ़ाई के समय वो पॉजिटिविटी ही दे। आप निगेटिविटी दोगे तो निगेटिविटी ही मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। भगवान ने ये भी बताया है कि आप प्रेजेंट पे फोकस करो, प्रेजेंट को जियो। पास्ट में क्या हुआ उसकी टेंशन लेके बैठे हो, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, जो बीत गई सो बात गई ना। फ्यूचर पे आपका कंट्रोल है, आपका अगले 10 मिनट में क्या होगा नहीं पता आपको। आप 10 साल बाद वाली प्लानिंग में लगे हुए हो, क्यों लगे हुए हो? वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद कर रहे हो सिर्फ दिमाग का घोड़ा दौड़ा के। बट जो समय आपके हाथ में कंट्रोल में है पढ़ाई करने का, वो नहीं कर रहे। जो करना है वो नहीं कर रहे, बाकी दुनिया भर की सारी चीजें आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को समय दे रखा है। समय ही तो नहीं देना है, यही तो समझना है। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। दुनिया का हर एक काम बाद में, सबसे पहले पढ़ाई। क्योंकि ये पढ़ाई का टाइम अगर निकल गया तो एज के साथ एक, आजकल के एग्जाम्स में ये भी होता है, एज रिस्ट्रिक्शन होता है। आप एज क्रॉस कर गए तो नहीं बैठ सकते, बुढ़ापे में तो जाके नीट नहीं क्लियर करोगे ना। एक टाइम होता है पढ़ाई का, वो टाइम निकल गया, वो समय निकल गया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप बाद में चीजें करके नहीं कंट्रोल कर सकते। एक कहावत है, पछताए होत क्या चिड़िया जब चुग गई खेत, वही वाला हाल हो जाएगा आपका। तो जो समय है जो आपके हाथ में है अगर, तो उसको बांध के रखो, उसको पूरी तरह से जियो। अपने आप को घिस दो पढ़ाई करने में। पूरी फैमिली से सबसे बोल दो कि भैया मुझे नीट क्लियर कर लेने दो, उसके बाद ही मैं एबीसीडी अगल बगल देखूंगा। और आप गारंटी ले सकते हो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब आपको तब होता है, डिस्ट्रैक्शन आपको तब होता है जब आप चाहते हो, जब आप खुद को टाइम देते हो। क्यों ब्रेक देना है? ब्रेक आप लंबा लो ना, एक एक मुफ्त में पूरा काम करो, उसके बाद पूरा ब्रेक लो। हार्ड हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, पास हो जाओ, उसके बाद पूरा ब्रेक ही ब्रेक लो। बट पहले क्यों लेना है, समय क्यों देना है खुद को? जैसे ही खाली बैठोगे वो समय आपका बर्बाद जाएगा। तो आपको ये समझना है कि आपको खुद को फ्री रखना ही नहीं है। सारा टाइम बस यही बोलना है माइंड को, पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, अपने आप को जब तक झोंकोगे नहीं ना आग में, सोना नहीं बनोगे। याद रखना, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। आपको हर एक चीज की कीमत देनी भी पड़ती है, और हर एक चीज कीमती बनना है तो उसके लिए खुद को तपाना भी पड़ता है। बिना तपे कोई चीज नहीं मिलती। ऐसे आराम से बैठे बैठे 1 घंटा आपने पढ़ लिया और कहना है कि नीट और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सारा टाइम चल रहा है एडिक्शन और मोबाइल और टीवी, तो नहीं होने वाला। तो एंड में बस इतना ही कहूंगी कि ये मजाक नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लक्ष्य बनाया है, तो सीरियस हो जाओ। क्योंकि आपको हर एक चीज के लिए सीरियस होना पड़ेगा। अपनी सिचुएशन को देखिए, अपने माँ बाप की मेहनत देखिए, श्रीमद् भगवत गीता से सीखिए। उससे बड़ी सीख इस दुनिया में कोई और बुक आपको नहीं दे सकती। कोई और कला आपको जीने की कला नहीं सिखा सकती। तो इन दो चीजों से आप सीखो। इसके अलावा बाकी सारी चीजों को आप अलग रखो और पढ़ाई में दिमाग लगाओ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज अभी भी समय मत बर्बाद करो। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जाओ और बुक उठाओ और ठान लो कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है, दिन रात एक करना है। ठीक है, बाकी कमेंट में मुझे लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर अपनी राय। अगर आप चैनल पर नए हो तो बाकी और भी वीडियोस देखो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।